हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, ये आज आपका सेट नंबर 4 है। तो आज हम लोग सेट नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। और आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल में जाकर सर्च करिए स्टडी नंबर 1 और जो नंबर 1 सर्च करना है NO1 सर्च करना है आपको, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, या आप जहाँ कमेंट करते हो वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तब वहाँ से भी जाकर जुड़ जाइएगा। और वहाँ आपको जो भी यहाँ सेट आपको कराया जाता है, वहाँ संडे को क्यूज उसका कराया जाता है, जिसमें आपको रैंक दिया जाएगा और आप प्रश्न को कितना टाइम में अटेम्प्ट कर रहे हैं वो भी आपको दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला प्रश्न है, और सेट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखें तो सेट नंबर शुरू से जाकर देखिएगा, क्योंकि जो भी हम आपको बता रहे हैं आप कहीं भी पढ़िए। पढ़ने का मेन उद्देश्य है कि आपका जो पढ़ने का मेन उद्देश्य है कि एग्जाम में जो भी प्रश्न है वो बन जाना चाहिए। आप कहीं भी पढ़िए, वो प्रश्न आपसे बन जाना चाहिए। अगर एग्जाम में आता है तो हम आपको सिर्फ यहाँ पढ़ाएंगे तो उसका आपको पूरा डिटेल मतलब बताएंगे। जो भी प्रश्न, ये नहीं कि आपको सिर्फ आंसर बता दिया। जैसे में महावीर है तो महावीर के बारे में आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा। इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है आपको बता दिया जाएगा, जिससे कहो कि आपको प्रश्न जब भी एग्जाम में तब बना के उसे आ जाए, मतलब छूटे नहीं, प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। कहीं भी पढ़िए, प्रश्न बनना चाहिए एग्जाम में। तो आइए हम लोग आज सेट नंबर 4 को शुरू करते हैं। आज का आपका जो पहला प्रश्न है, ये आपका 1 नंबर प्रश्न है। महावीर का जन्म स्थान था, आपको बताना है कि महावीर का जन्म स्थान था, मतलब कहाँ जन्म हुआ था महावीर का। ऑप्शन नंबर ए में दिया कौशाम्बी, बी में दिया कुंडग्राम, सी में सारनाथ और डी में दिया गया प्रयाग। जब तक आप इसका आंसर सोचिए, हम आपको इसके बारे में डिटेल लिखा देते हैं। महावीर लिखकर आप डैश दीजिएगा, महावीर लिखकर आप डैश दीजिएगा। महावीर लिखकर डैश देना है। जो महावीर थे जैन धर्म से संबंधित थे। किससे संबंधित है? तो जैन धर्म, जैन धर्म। और ये जैन धर्म के कैमें तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। ये जो महावीर थे जैन धर्म के कैमें तीर्थकर, जो आपके हो जाएंगे महावीर जी, जो जैन धर्म के कैमें तीर्थकर थे। तो 24वें लिख लीजिएगा, 24वां तीर्थकर थे महावीर। तो आप महावीर लिखकर डैश दीजिएगा। इससे संबंधित मतलब इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ आपसे ये भी पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो आपके हो जाएंगे ऋषभदेव या आदिनाथ, इन्हीं का नाम है। आप लिख लीजिएगा। आपसे अगर पूछता है संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक के बारे में आपसे पूछता है, यहां करके आप लिख लीजिएगा जैन धर्म के संस्थापक। अगर आपसे जैन धर्म के संस्थापक के बारे में पूछता है तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऋषभदेव। क्या होगा? संस्थापक अगर पूछेगा तो आंसर होगा क्या? ऋषभदेव। संस्थापक में अगर पूछता है तो जो आंसर हो आपका हो जाएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव। हम बोल रहे हो, आप लिखते जाइएगा। अगर यहाँ देखने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो ये आपका हो जाएगा ऋषभदेव, या आदिनाथ भी दे देता है जब कभी, या आप लिख लीजिएगा आदिनाथ या आदिनाथ, आदिनाथ। क्या लिखेगा? आदिनाथ। और पहले अगर आपसे तीर्थकर और जो ये ऋषभदेव थे, ये आपके हो जाएंगे प्रथम तीर्थकर। एक कैमें तीर्थकर थे तो फर्स्ट यानी प्रथम क्या थे? तीर्थकर थे। और जो महावीर जी थे वो आपके हो जाएंगे 24वें। ये भी आपसे एग्जाम पूछ लेता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे या अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो आपके हो जाएंगे महावीर जी। और प्रथम
भी पूछ लेता, और बीपीएससी में अगर आपसे पूछता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी पूछ लेता है कभी कभी, मतलब अरेंज करने के लिए भी दे देगा। तो यहाँ पहला आपको हम लिख दिए, तो सेकेंड लिखिएगा अजीत नाथ। सेकेंड, जो सेकेंड लिखिएगा अजीत, जो सेकेंड तीर्थकर थे कौन थे? अजीत नाथ। जो सेकेंड तीर्थकर थे वो आपको हो जाएंगे अजीत नाथ, अजीत नाथ। थर्ड लिखिएगा, जो थर्ड हो जाएंगे जो तीसरे तीर्थकर कौन थे? तो आपके हो जाएंगे संभव नाथ, संभव नाथ, संभव नाथ, ये आपके तीसरे थे। और फोर्थ भी आप लिख लीजिएगा। फोर्थ में अगर आप लिखना चाहते हो तो फोर्थ लिखेगा अभिनंदन नाथ। अभी पहला, दूसरा, तीसरा और 24वां आप जरूर याद रखिएगा। अभिनंदन नाथ, क्या हो जाएंगे? अभिनंदन नाथ। और एक और इम्पोर्टेंट है जो 19वें, क्या में हो जाएंगे? 19वें आपके जो 19वें थे एकमात्र महिला तीर्थकर कौन थी? मलीनाथ। जो एकमात्र महिला थी, आपसे ये भी एग्जाम पूछ लेता, आप इसको याद रखिएगा। जो भी हम लिखा रहे हैं एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मलीनाथ, मलीनाथ एकमात्र महिला, एक का थी एकमात्र महिला, एकमात्र महिला थी, एकमात्र महिला तीर्थकर थी, जो कौन थी? मलीनाथ। और अब हम लोग जो महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के बारे में लिखेंगे। तो महावीर स्वामी आपको लिखा दिए, जो महावीर स्वामी थे वो आपके हो जाएंगे कैमें तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। तो महावीर स्वामी थे वो आपके 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के महावीर स्वामी या अंतिम तीर्थकर भी पूछता तो क्या हो जाएंगे? महावीर स्वामी जी। और इनका जो जन्म हुआ था, जो महावीर स्वामी थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये आपसे पूछा था कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था, आप प्रश्न में देखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था कौशाम्बी हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कौशाम्बी। तो यही आपसे प्रश्न में पूछ रहे थे, इनका जो जन्म हुआ था वो आपका हो जाएगा कौशाम्बी में हुआ था। तो जन्म लिखिए, तो जन्म कहाँ हो जाएगा? कौशाम्बी। जन्म हो जाएगा कौशाम्बी, कौशाम्बी। जन्म कहाँ हो जाएगा? कौशाम्बी। जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? कौशाम्बी इनका जन्म हुआ था। अगला लिखिएगा, इनका पिता का क्या नाम था? ये भी पूछ लेता है। इनका पिता का क्या नाम था? इनके पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के बचपन का भी नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और माता का नाम लिखिएगा, जो माता का नाम था वो आपका हो जाएगा त्रिशला। त्रिशला, माता का नाम क्या था? त्रिशला। और पत्नी का जो नाम था यशोदा। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। यशोदा इनके पत्नी का नाम था। और बचपन के भी नाम पूछ लेता आपसे, तो बचपन का जो नाम था वो आपका हो जाएगा, बचपन के नाम क्या था? तो बचपन के नाम लिखिएगा, जो बचपन के नाम था वर्धमान। बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। और जाति हो जाएगा तो क्षेत्रीय था।
और प्रथम शिष्य आपसे भी पूछता है एग्जाम में। जो प्रथम अगर शिष्य पूछेगा तो आपका हो जाएगा, जो प्रथम शिष्य अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आपका हो जाएगा जामली, जमाली, और मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी। मृत्यु अगर आपसे पूछेगा तो पावापुरी। मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी। कब हुआ था? तो 527 ईसा पूर्व। पावापुरी 527 बीसी, या आप ईसा पूर्व लिख लीजिएगा। 527 ईसा पूर्व या बीसी लिख लीजिएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखना चाहते हैं तो प्रतीक चिन्ह लिख सकते हैं। इतना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। जो एग्जाम से इंपॉर्टेंट मतलब वही आप लिखिएगा। तो महावीर का जन्म स्थान था, तो अभी आपको बताएं कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए में अजातशत्रु, बी में है अशोक, सी में है कनिष्क, और डी में है हर्ष। तो इसमें लिख रहा है चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी। तो चलिए हम लोग जो प्रथम, दूसरा और तीसरा को हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्न पे वापस आएंगे, इसके बारे में लिख लेंगे। तो लिखकर दीजिएगा बौद्ध संगीति, लिखकर डैश दीजिएगा बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति लिखकर डैश दीजिएगा बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति फर्स्ट में लिखिएगा। जो पहला बौद्ध संगीति हुआ था वो कहाँ हुआ था? जो प्रथम हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा, प्रथम अगर आपसे पूछता है, चार्ट बना लीजिए इसको इस तरह से। अगर प्रथम आपसे पूछता है तो इसका आंसर होगा राजगीर या राजगिरी, राजगिरी भी बोला जाता है। और शासक उस समय के कौन था? तो जो उस समय के जो शासक था आपका हो जाएगा अजातशत्रु। उस समय के शासक कौन था? तो अजातशत्रु लिखिएगा। उस समय के जो शासक था आपका हो जाएगा अजातशत्रु। अगर आपसे अध्यक्ष पूछता, अध्यक्ष बहुत ज़्यादा पूछा था, आपसे अध्यक्ष पूछेगा तो अध्यक्ष में लिखिएगा महाकश्यप। क्या हो जाएगा? महाकश्यप। ये कौन था? तो ये आपका हो जाएगा अध्यक्ष। ऊपर लिख लीजिएगा अध्यक्ष, और इसमें लिख लीजिएगा शासक। इसमें क्या लिख लीजिएगा? शासक। चलिए हम लोग सेकंड देखते हैं। और एक कब हुआ था ये भी आपसे पूछ लेता है। डेट बहुत कम पूछता है, तो डेट आप उतना नहीं याद रखिएगा तो चलेगा। बीसी मतलब ईसा पूर्व। सेकेंड लिखिएगा। जो दूसरा आपको हो जाएगा सेकेंड, ये आपका हो जाएगा, सेकेंड में लिखिएगा
सेकेंड कहाँ हुआ था? तो वैशाली, वैशाली सेकेंड कहाँ हुआ था? तो वैशाली। और उस समय का जो शासक था कौन था? तो उस समय के जो शासक था आपका हो जाएगा कालाशोक, कालाशोक। उस समय के शासक कौन था? तो कालाशोक। और अध्यक्ष कौन किया था? साबकमीर। जो अध्यक्ष किया था वो आपका हो जाएगा साबकमीर। अध्यक्ष कौन किया था? तो साबकमीर। जो अध्यक्ष किया था वो आपका हो जाएगा साबकमीर। उस समय के शासक के नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो शासक के नाम आप याद रखिएगा जरूर। और ये कब हुआ था? तो ये डेट बहुत ही कम पूछता है, तो डेट उतना याद नहीं रखना है। 100 वर्ष जाना तो 484 था, तो ये आपका हो जाएगा 384। ये आपका कितना हो जाएगा? 383 BC ये आपका हो जाएगा। और तीसरा लिखिएगा, जो तीसरा कब हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 251 BC। तीसरा कब हुआ था? तो 251 BC। थर्ड जो हुआ था वो आपका हो जाएगा 251 BC। और इस समय के जो शासक था कौन था? जो इस समय के शासक हो जाएगा आपका हो जाएगा अशोक, अशोक, अशोक। और अध्यक्ष कौन किया था? तो मुगली पुत्र। अध्यक्ष पूछेगा तो मुगली, मुगली 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 पुत्र लिख लीजिएगा अध्यक्ष। 4 नंबर लिखिएगा, 4 नंबर। 4 नंबर जो हुआ था वो आपका हो जाएगा 100 AD मतलब ईस्वी। और BC मतलब बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व। ये आपका हो जाएगा कुंडलबन, जो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। कुंडलबन, कुंडलबन यहाँ लिखिए कुंडलबन। ये आपका कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। जो कुंडलबन पड़ता है आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। और उस समय के जो शासक तो आपका हो जाएगा कनिष्क। तो शासक आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप शासक याद रखिएगा कनिष्क। और अध्यक्षता कौन किया था? तो अध्यक्ष में लिख लीजिएगा वसुमित्र, वसुमित्र। यहाँ लिखिएगा वसुमित्र। अध्यक्ष में जो लिखिएगा वसुमित्र। वसुमित्र। और उपाध्यक्ष में लिख लीजिएगा अश्वघोष। तो जो भी जितने भी बौद्ध संहिता हुआ था उसको हम लिखा दे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। लास्ट टाइम हम लोग इसको रिवीजन करेंगे। तो प्रश्न पे चलते हैं। लिख रहा है कि चौथी बौद्ध संहिता किसके द्वारा बुलाई गई थी? तो जो चौथी बौद्ध संहिता थी किसके द्वारा बुलाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए में दिया अजातशत्रु, बी में दिया अशोक, सी में कनिष्क और डी में हर्ष। तो चौथी बौद्ध संहिता जो बुलाया गया था यहाँ पे देखिएगा कनिष्क के द्वारा बुलाया गया था। किसके द्वारा? शासक कौन था? कनिष्क। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कनिष्क। चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो ये तो सभी को मालूम होगा, ऊर्जा का, शक्ति का, बल का, संवेग का। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। अगर वाट पूछेगा तो शक्ति, शक्ति की पूछेगा तो वाट। संवेग, संवेग बोले तो पी बराबर क्या होता है? mv होता है। mv कहने का मतलब m जो हो गया द्रव्यमान हो गया और v जो हो गया वेग हो गया। तो द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलते हैं? kg। और वेग को बोलते हैं मीटर पर सेकेंड।
तो इसका जो आंसर होगा, इससे का अगर संवेग का ऐसा मात्रक आपसे पूछता है, संवेग का मात्रक, तो जो संवेग का मात्रक हो जाएगा, और फार्मूला भी आप याद रखें, फार्मूला भी पूछ लेता है, केजी मीटर पर सेकेंड, या तो ऐसे लिखेगा या तो ऐसे लिखेगा। और बल, तो बल का आपका हो जाएगा न्यूटन, बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन, इसका हो जाएगा न्यूटन। एफ बराबर एम ए, एफ बराबर क्या होता है, एम ए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर आपका क्या प्रश्न है कि 3 नंबर प्रश्न है कि बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। तो आपको बताना कि बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। बाइनरी कोड में, इसको 1 मिनट रुकिएगा। ये जो आपका प्रश्न था, 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर प्रश्न हो गया। 2 नंबर के बाद हम लोग चलेंगे 3 नंबर प्रश्न पे, तो ये आपका 3 नंबर प्रश्न हो गया। ये आपका 4 नंबर प्रश्न है, ये आपका क्या है, 4 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर हम लोग प्रश्न कर लिए, ये आपका 4 नंबर प्रश्न है, ये आपका 3 नंबर है, और ये आपका 4 नंबर हो जाएगा। ये जो आपका है कितना नंबर प्रश्न है, 4 नंबर। तो पूछ रहा है बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। तो बाइनरी कोड में संख्या 7 कैसे निकालते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले जिसको निकालना है उसको 7, तो बाइनरी कोड में आपका जो 0 और 1 का यूज सिर्फ होता है, किसको किसको यूज होता है, तो 0 और 1 ये भी पूछ लेता। 0 और 1 बाइनरी कोड में किसका यूज होता है, 0 और 1 को हम लोग यूज करते हैं। तो आपको 7 निकालना, क्या निकालना, 7 को, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, तो 7 के निकालना, तो 7 लिख कर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, मतलब 2 से आपको भागा देना है। 7 लिख कर आपको 2 से डिवाइड करना है, 7 लिख कर 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार हम लोग आ सकते हैं इसको। 2 से जब आप डिवाइड करिए, तो 2 से जब आप डिवाइड करिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं, 2 से जब डिवाइड करिएगा तो इसको 2 से डिवाइड करने पे आप क्या लिख सकते हैं, 3 बार में लगेगा। तो 3 बार में मान लगता है, यहां हम लोग लिख सकते हैं, इसको जब आप डिवाइड करिएगा तो यहां से हम लोग लिखेंगे 1 मिनट रुकिए। इसको डिवाइड करने के बाद जैसे मान लें 7 में डिवाइड करना है 2 से, तो 3 दूनी 6 हम लोग लिख सकते हैं। कितना बार में लिख सकते हैं, तो शेष कितना आएगा, 1। शेष जो आएगा आपका कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन इस तरह से आपको भाग नहीं देना, जब आप भाग दीजिएगा जो आपका जो शेष आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको इस तरह से भाग नहीं देना। तो भाग आप कैसे दीजिएगा, जब इस तरह से हम लोग भाग नहीं देंगे तो भाग किस तरह से देंगे, तो शेष 1 आए, जैसे में 3 दूनी क्या लगा सकते हैं, 6, तो फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे, शेषफल 1 आएगा। इसको आगे करेंगे और इसको करने के बाद आपका जो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। जो शेषफल आएगा वो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ से जो आपका शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से जब आप भाग दीजिएगा, तो हम लोग इस तरह से भाग कहाँ देते हैं, जब जिसमें भाग देना रहता है तो इसको हम लोग इस तरह से। लेकिन बाइनरी नंबर आपको निकालना है तो आप भाग कैसे दीजिएगा, तो बाइनरी नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है कि लिखना है 7, और जब आप 7 लिखना है तो 7 को गुना करना था, तो सिर्फ आपको लगाते जाना है। 7 हम लोग लिखे तो 7 को आपको क्या करना है कि 2 से डिवाइड करना, तो इस तरह से आपको डिवाइड नहीं करना। तो 7 लिखे 2, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 से 1 बार में हम लोग लगाएंगे। कितना बार में आपको लगाना है, 1 बार में ही सिर्फ आपको लगाना है। 1 बार में आप जब लगाइएगा इसको, तो 1 बार में आप जब लगाइएगा तो इसको लगाने के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। इसको घटाएंगे 5 आएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और इसमें जब फिर से आप डिवाइड मतलब भागा दीजिएगा, तो फिर से आप कितना बार में लगाइएगा इसमें, तो इसमें जब 2 से जब भागा दीजिएगा आपको 1 बार में ही सिर्फ लगाना। तो 2 लिखेंगे और फिर कितना आएगा
3 आएगा। जो फिर से आप लिखिएगा इसको तो आप कितना आएगा 3 आएगा। 2 से जब अभी इसको डिवाइड करिएगा तो यहाँ लिखे 5, फिर डिवाइड किए तो कितना आएगा 3। तो फिर से अभी इसको 1 बार में लगाइएगा तो आपका जो आएगा 1 बार में कितना आएगा। जब आप 1 बार में लगाइएगा तो 2 आएगा। कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 इसको घटाइएगा तो आपका जाएगा 1 और यहाँ आपका हो जाएगा 1। तो ये जो आपका हो गया बाइनरी नंबर इस तरह से आपका निकलेगा। तो जब बाइनरी नंबर इसको आप निकालिएगा तो इस तरह से निकालिएगा। या आप क्या कर सकते हैं सिंपल ऑप्शन से आप बना भी सकते हैं जिस तरह से, जैसे मान लीजिए यहाँ आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि 2 के पहाड़ा आपको लिख देना है। क्या करना है आपको 2 के पहाड़ा लिख देना है। तो जब 2 के आप पहाड़ा लिखिएगा तो 2 के पहाड़ा यहाँ लिखने पर आप देखिएगा कि यहाँ जितना अंक है उसको आप सिर्फ लिखते जाना आपको। जैसे में यहाँ 2 लिखेंगे, 2 के बाद क्या आता है 4 आता है और 4 के बाद क्या आता है, मतलब 2 के मल्टीपल में आपको लिखते जाना है। तो 2 के बाद 4 लिख सकते, 4 के बाद हम लोग 8 लिखेंगे और जो 0 रहेगा उसको आपको क्या करना है कि कट कर देना। 0 वालों को आपको क्या करना है कि कट कर देना। तो 0 वाले के जब आप कट कर दीजिएगा तो यहाँ एक 4 बचा। तो 4 के सिर्फ क्या होगा इतना होगा। जैसे में हम लोग इसको निकालते हैं तो आपका 2 होगा, इसको लिख सकते हैं 4 और इसको क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा कि बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। तो अभी हम आपको बताएं कि जो 2 रहेगा उसको क्या करना है कट कर देना। तो यहाँ आप देखिए कि जो 0 है 1 1 1, इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको जब ऐड करिएगा तो ये आपका जो आएगा 4 2 6 और इसको जब आप ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा 6 8 14। तो ये 14 का बाइनरी नंबर है। कहने का मतलब है या तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एक और सिंपल मतलब उपाय, इसको या तो आप कर सकते हैं कि इसको हम लोग करेंगे। जैसे मैं मान लीजिए इसको क्या करना है, या जैसे मैं मान लो कि ऑप्शंस आपको बनाना है निकालना है। तो जैसे 1 दे दिया 1 दे दिया 1 दे दिया, तो आपको सिर्फ 2 के 1 लिखना है यहाँ और 2 से गुना करना है। तो जो भी अंक यहाँ बच जाएगा उसको आपको इस पर पावर कर देना, फिर प्लस लिखना है और इस वाले को यहाँ 1 लिखना है और 2 से गुना करना। तो इधर कुछ नहीं तो बचेगा 1 और इसको फिर क्या करना है आपको प्लस लिखना है और यहाँ 1 है तो यहाँ से 1 लिखना और गुना करना। 2 कुछ नहीं तो इधर कोई भी अंक नहीं तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको अगर जोड़िए तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ देखिए 2 आएगा, यहाँ देखिएगा कि 1 आएगा। यहाँ कहीं 2 के पावर 0 किसी भी 0 पावर 0 रहेगा तो उसका मान कितना तो 1 होता है। तो इसको जोड़िएगा तो 7 हो जाती है। ये आपका 7 का क्या है बाइनरी नंबर है। तो यहाँ से आप इसको और भी सिंपल से मतलब बना सकते हैं। ये जो आपका हो जाएगा यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, इसको शुरू में 1 लिखना, उसके बाद 2 लिखना और फिर 2 के मल्टीपल में इसको लिखते जाना। तो जहाँ 0 उसको आपको क्या करना है कट कर देना। तो इस तरह से जैसे मैं यहाँ लिखेगा तो यहाँ 1 होगा, यहाँ जब लिखिएगा तो शुरू में 1 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा और फिर 4 होगा और उसको क्या करना है जोड़ देना। जो 0 रहेगा उसको काट देंगे और जो 0 जिसमें नहीं रहा 1 रहेगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे मैं मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए को निकालेंगे तो यहाँ लिखना है 0 के बदले 1 लिखेंगे। जैसे मैं ऑप्शन नंबर ए को हम अगर आपको बना के बताते हैं ऑप्शन नंबर ए को, तो जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कि 1 1 0, तो इसको बदले 1 लिखते हैं शुरू में, फिर उसके बाद 2 लिखते हैं और 2 के मल्टीपल में आपको लिखते हैं जहाँ 0 उसको कट कर देना। इसको जोड़े तो आपका हो जाएगा 6 का, ये कितना हो 6 का बाइनरी कोड है। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आपका ए करे बी आपका राइट हो जाएगा। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है। तो जितने भी ओजोन परत है उसको हम लिखा देते हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। जितने भी ओजोन परत है इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट क्या आपको जो भी ओजोन परत है उसको हम लिखा देते हैं। 5 ओजोन परत है तो उसको 5 को हम लिखा देते, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो जो फर्स्ट है वो आपका हो जाएगा समताप मंडल। पहला क्या है सबसे पूछता है कि समताप मंडल है कौन सा है समताप मंडल।
पहला में हो जाएगा समताप मंडल। पहला क्या हो जाएगा? समताप मंडल। ये आपका फर्स्ट है। इसमें जो पाया जाता है, इसमें आपका हो जाएगा समताप मंडल में जो ओजोन परत लिखेगा, पहला हो जाएगा समताप मंडल। समताप ए आपका जो समताप मंडल सेकेंड होगा। पहला तो क्षोभ मंडल पड़ता है, क्योंकि जितने भी मौसमी घटनाएं घटित होती है कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में घटित होती है। तो पहला जो होगा क्षोभ मंडल होगा। सॉरी, यहाँ पे आपका समताप मंडल नहीं होगा, क्षोभ मंडल होगा। 1 मिनट रुकिएगा। ये आपका क्या होगा? पहला होगा जो क्षोभ मंडल होगा। जो पहला आपका होगा वो आपका क्या होगा? क्षोभ मंडल होगा। फर्स्ट जो होगा वो आपका क्षोभ मंडल होगा। क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में पूछता है आपसे, एग्जाम में ए पूछेगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को क्या बोला जाता है? अन्य नाम बोला जाता है संवहन मंडल, अधोमंडल, वायुमंडल की सबसे छोटी परत। तो आप लिख लीजिएगा, इसमें मौसमी संबंधित सारी घटना, इसमें लिखिए पॉइंट में, मौसमी संबंधित सारी घटना, मौसम संबंधित सारी घटना, मौसम संबंधित सारी घटना किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। और ये भी पूछ सकते हो, O2, CO2 आदि गैस तथा जलवायु इसमें विद्यमान रहता है। और अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम आप लिख लीजिएगा, संवहन मंडल, अधोमंडल, वायुमंडल। वायुमंडल की सबसे छोटी परत है। सेकेंड में लिखिएगा, जो सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर पर आपका हो जाएगा समताप मंडल। समताप मंडल सेकेंड नंबर पर क्या हो जाएगा? समताप मंडल। सेकेंड नंबर जो हो जाएगा आपका समताप मंडल। और जो तीसरा हो जाएगा आपका थर्ड, ये आपका हो जाएगा मध्य मंडल। तो देखिएगा 5 मंडल में जो आपका हो जाएगा, इसमें 1 2 3 4 5, तो 1 से 5 तक जब जाइएगा तो बीच में क्या पड़ता है? 3। तो 3 में क्या हो जाएगा? मध्य मंडल। 3 में जो आपका हो जाएगा मध्य मंडल। 3 में क्या हो जाएगा? मध्य मंडल। अगला लिखिए 4 नंबर। 4 नंबर में आप लिख लीजिएगा तापमंडल। तापमंडल 4 नंबर में क्या लिखिएगा? तापमंडल। और इसका जो निचला भाग होता है वो आपका हो जाएगा आयन मंडल। इसका निचला भाग होता है आयन मंडल, इसको बोलते हैं तापमंडल। तापमंडल के यहाँ अगर नहीं देगा तापमंडल तो इस निचला जो भाग होता है आयन मंडल, इसका निचला भाग तापमंडल के हम लोग निचला भाग को बोलते हैं आयन मंडल। तो आयन मंडल भी दे सकता है, आपका ऑप्शन में रहेगा आयन मंडल। क्या हो जाएगा? आयन मंडल। आपका जो ऑप्शन हो जाएगा आयन मंडल। 4 नंबर लिखिए। 4 नंबर हो गया आपका। 5 नंबर जो होगा, 5 नंबर में बहिर्मंडल या बाह्य मंडल भी आप बोल सकते हैं। बाह्य मंडल सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो बाह्य मंडल या बहिर्मंडल भी लिखता है जब कभी, ये आपका हो जाएगा। और आपसे जो पूछा ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो ओजोन परत जो पाया जाता है आपका हो जाएगा समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में ओजोन परत। जो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। ये जो होता है 38 से लेकर 50 तक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। तो चलिए हम प्रश्न पे चलते हैं। यहां पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है? क्षोभ मंडल। तो जो सबसे पृथ्वी से जब जाइए तो सबसे पहला मंडल कौन सा? क्षोभ मंडल।
इसी में मौसमी घटनाएं घटित होती है। और आयन मंडल, तो आयन मंडल हो जाएगा आपका, आयन मंडल अभी बता, ताप मंडल के निचला भाग को आयन मंडल बोलते हैं, लेकिन ताप मंडल नहीं लिख रहे, वह आयन मंडल ही देता है। और सी नंबर में समताप मंडल, और डी में बहिर्मंडल, ये सबसे अंतिम मंडल है, मतलब पांचवा और समताप मंडल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और जो उल्का पिंडी सब होता है ये आपका मध्य मंडल में होता है। किस मंडल में होता है? मध्य मंडल में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए है जोजिला, ऑप्शन नंबर ए क्या? जोजिला, रोहतांग, नथुला, खैबर, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बीपीएससी के प्रश्न है। तो इसमें पूछ रहा कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, कौन सा दर्रा? इसका जो आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाथुला दर्रा। और जोजिला दर्रा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा कहाँ? जम्मू कश्मीर। रोहतांग दर्रा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, एचपी, और इसको जेएच कर दीजिएगा, जम्मू एंड जे एंड एस, इसको लिख लीजिए। जोजिला जम्मू कश्मीर में, रोहतांग हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और जो खैबर दर्रा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पाकिस्तान, और जो नाथुला दर्रा ये आपका हो जाएगा सिक्किम। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? पहला ऑप्शन में आरा, बी में पटना, सी में बेतिया, और डी में वाराणसी, और ई में ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ से थे? आरा थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ए भी बीपीएससी का प्रश्न है, तो इससे संबंध जो भी इंपॉर्टेंट है उसको आप लिख लीजिएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम जूम करके इसको बता देते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां जो दिया गया है कि क्रांतिकारी, यहां दिया गया क्रांतिकारी केंद्र, क्रांतिकारी विद्रोह तिथि और उन्मूलन तिथि एवं अधिकारी। दिल्ली से पूछेगा तो बहादुर शाह, जफर और बख्त खां। ये कब हुआ? तो 11 से 12 में 1857। डेट आपसे नहीं पूछता, आप इसको याद रखिए क्रांतिकारी। और वहां से कौन था? तो निकलसन और हडसन। कानपुर से कौन थे? तो नाना साहब और तात्या टोपे। डेट बहुत ही कम याद रखता है तो आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकारी भी आपसे पूछ लेता जब कभी। तो यहां से कौन था? तो कैंपबेल था। कानपुर से हो जाएंगे नाना साहब और तात्या टोपे। लखनऊ से पूछता बेगम हजरत महल कब हुआ था, ये आप देख लीजिएगा। यहाँ से भी कौन था? तो कैंपबेल था। और झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई। और यहाँ से कौन था? तो हीरोज। अगर इलाहाबाद से पूछेगा तो इलाहाबाद से कौन था? तो लियाकत अली। और यहाँ से कौन था? कर्नल नील। जगदीशपुर जो बिहार में पड़ता है, कहाँ? आरा। तो यहाँ से कौन था? कुंवर सिंह। आरा नहीं देकर जगदीशपुर भी दे सकता, तो यहाँ से कुंवर सिंह। और विलियम टेलर और बिसेंट आयर जो अधिकारी थे। और बरेली, बरेली पूछेगा तो खान बहादुर खां। फैजाबाद पूछेगा तो मौलवी अहमदुल्ला। और फतेहपुर पूछेगा तो अजीमुल्ला। यहाँ से कौन था? तो जनरल रेनट। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट आप लेकर याद कर लीजिएगा। तो प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ये आपका 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये आपको जो कल वाले प्रश्न है, जो सेट नंबर 3 है, जो पिछले वाले सेट में आपको भगवान बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो लिखा दिया गया था। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो याद होगा कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी, आपको पिछले वाले प्रश्न में लिखा है कि जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ हुई थी? तो राजगिरी में हुई थी। और कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व हुआ था। राजगिरी या राजगिर में हुआ था। और किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। बी में दिया गया, और सी में पाटलिपुत्र, और डी में वैशाली। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका
राइट हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी का प्रमुख घटक है मीथेन, ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन। ये भी आपको पिछले वाले वीडियो में डिटेल से बता दिया था। अगर प्रमुख मुख्य घटक पूछेगा तो ब्यूटेन पूछेगा। अगर ऑप्शन में ब्यूटेन प्लस प्रोपेन है तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन मारेंगे, लेकिन मुख्य रूप से पूछेगा, सिर्फ पूछेगा एलपीजी में तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन ऑप्शन में तो मारेंगे। अगर मुख्य रूप से पूछता या अलग अलग ऑप्शन में देता है ब्यूटेन प्रोपेन जैसे यहाँ दिया गया तो ब्यूटेन के चुनेंगे। ये कितना रहता है 95% और प्रोपेन 5%, तो ऑप्शन होगा बी नंबर ब्यूटेन। 10 नंबर प्रश्न है कि फर्मी मात्रक है। फर्मी जो है मात्रक है, तो फर्मी का मान कितना होता है 10 के पावर, इसका जो मान होता है 10 के पावर -15 मीटर मान होता है। तो द्रव्यमान का, लंबाई का, वेग का, समय का, तो ये आपका किसका हो जाएगा लंबाई का हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट पूछता है मान उसको हम लिख देते हैं। फर्मी आपको बता दें कि 10 के पावर -15 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम का मान जो होता है वो आपका हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है वो आपका हो जाएगा 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर। अगर पिको का मान पूछेगा कि पिको का मान कितना होता है, पिको मीटर का मान होता है जो 10 के पावर -12 मीटर। पिको का मान कितना है 10 के पावर -12 मीटर। नैनोमीटर के पूछेगा तो नैनोमीटर के जो मान होगा लिख लीजिएगा नैनोमीटर, हिंदी में आप लिख लीजिएगा पिकोमीटर और नैनोमीटर। ये आपका होता है 10 के पावर -9 मीटर। अब माइक्रोमीटर का मान कितना होता है तो 10 के पावर ये आपका हो जाएगा 6 मीटर। माइक्रोमीटर का जो मान होता है इसको बोलते हैं म्यू। इसका जो मान होता है आपका हो जाएगा 10 के पावर -6 मीटर। इसका कितना मान होता है 10 के पावर -6 मीटर। या ऑप्शन में देता है 0.001 मिलीमीटर। मिलीमीटर में अगर देगा ऑप्शन तो 0.001 मिलीमीटर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित की गई थी। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए में 1970, बी में 1972 और सी में 1975 और डी में 1980। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा 1975। 12 नंबर प्रश्न है कि खाने का सोडा है, तो खाने का सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaH, लिख लीजिएगा सूत्र NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। और सोडियम कार्बोनेट ये धोने वाला सोडा, इसका सूत्र क्या होता है Na2CO3 10H2O। तो पिछले वाले वीडियो में भी बताया था Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O किसका सूत्र है लिख लीजिए। जो इसका सूत्र होगा Na2CO3 10H2O, आपको हो जाएगा धोने वाला सोडा का सूत्र है। तो यहाँ आपसे पूछा खाने का सोडा, तो खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है, सूत्र नहीं पूछा, नाम क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए है सोडियम कार्बोनेट, तो ये जो आपका हो जाएगा धोने वाला सोडा सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। 13 नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। ये हुआ था कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 को। कब हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। तो ऑप्शन ए में दिया फास्जिन, बी में दिया कार्बन डाइऑक्साइड, सी में मेथिल आइसोसाइनेट और डी में क्लोरीन। तो इसका ऑप्शन जो होगा सी नंबर मेथिल आइसोसाइनेट ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने आरंभ किया। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, या किसने शुरू किया। तो जो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को
अंत हुआ था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये आपका हो जाएगा शुरू मतलब कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को। ये भी आपसे पूछ लेता है, तो आप लिख लीजिएगा 12 मार्च 1930 में। और अंत कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को। और किसने शुरू किए थे, तो महात्मा गांधी शुरू किए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी। नामक कानून को तोड़ने के लिए शुरू किए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। किनके द्वारा शुरू किया गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये कहाँ से शुरू किया गया था, तो साबरमती से शुरू किया गया था। और कहाँ तक, तो दांडी तक। कितनों दिन के लिए चला था, 24 दिनों के लिए चल रहा था। और जो सुभाष चंद्र बोस है, दांडी जो ये दांडी यात्रा की तुलना किसने से किए थे, किससे, तो नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा को, नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से तुलना किए थे। और आपसे एक और पूछता, दक्षिण भारत में किसे दांडी मत शुरू किया था, तो तमिलनाडु से कौन शामिल थे, सी राजगोपालाचारी। तो ये आप याद रखिए, दक्षिण भारत से में कौन शुरू किया था, सी राजगोपालाचारी। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग 15वें प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न है कि चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई, तो ये जो आपका हो जाएगा 5 अप्रैल 1922 को। बी में है 26 जनवरी 1857 को। सी में है 15 अगस्त 1857 को। और डी में है 25 दिसंबर 1925 को। तो ये जो घटना घटित हुआ था, ये आपका कब घटित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 5 फरवरी 1922 को। और चौरी चौरा घटना के ही कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस किसके कारण से लिया था, तो चौरी चौरा घटना के कारण, जो कब घटित हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। कब घटित हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। इसमें क्या था कि 22 जवानों को थाने के अंदर जला दिया गया था। तो चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन है। तो अगर आप पिछले वाली वीडियो देखें तो उसमें हम बताए थे कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। ऑप्शन में दिया कालिदास, बी में दिया तुलसीदास, सी में बाणभट्ट और डी में चंद बरदाई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा कि कालिदास इसके रचनाकार थे। जो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे, तो कालिदास लेखक थे। और रामचरितमानस कौन लिखे थे, तो तुलसीदास लिखे थे। और हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था, तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। और रघुवंश भी कौन लिखे थे, तो कालिदास ही लिखे थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए हम 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था, काशी, कौशाम्बी, कलिंग, अंग। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो कब ये आक्रमण किया था, तो 261। कब आक्रमण किया था, तो 261 ईस्वी में। जो अशोक किया था कब किया था, 261 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था, तो कलिंग पर किया था आक्रमण। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। और इसमें आपसे अशोक से रिलेटेड अगर पूछेगा तो श्रीनगर की स्थापना कौन किया था, अशोक ही किया था। और आपसे ये भी पूछता कि अशोक का शिलालेख सबसे पहले किसने पढ़ा और कब पढ़ा। तो जो अशोक का शिलालेख था सबसे पहले 1750 में किसने पढ़ा था, टेफन टेलर ने सबसे पहले खोजा था। यहाँ जो लिखा गया पढ़ा और खोजा किसने, वो भी आपसे एग्जाम में पूछा कि अशोक का शिलालेख सबसे पहले खोजा कौन था, तो 1750 में टिफिन टेलर ने खोजा। और सबसे पहले पढ़ा किसने, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ये आप लिख लीजिएगा कि खोजा कौन था, तो टिफिन टेलर, थेलर या टेलर लिखेगा। कब खोजा था, तो 1750 में। और सबसे पहले पढ़ा कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप 1837 में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य, बी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी में समुद्रगुप्त और डी में हर्ष। तो किनके गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। और अर्थशास्त्र पूछता कौन लिखे थे, तो कौटिल्य या चाणक्य। इनका अन्य नाम है विष्णुगुप्त। जो आपको लिखा गया था अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा, उसमें बताया गया था कि राजनीति के बारे में बताया, राजपाट कैसे मतलब चलाया जाए उसके बारे में आपको बताया गया था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो कार्यकाल है
322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक का कार्यकाल है। और भारत का मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य सम्राट जो आपका हो जाएगा भारत का मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि अवंती राज की राजधानी थी। अवंती है जो अवंती राज की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए में देख पाटलिपुत्र, बी में कौशाम्बी, सी में उज्जैन और डी में गया। तो इसका जो आंसर होगा अवंती कहाँ किसकी राजधानी थी? अवंती राज की राजधानी थी तो उज्जैन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और पाटलिपुत्र आपसे यहाँ पूछ रहा, पाटलिपुत्र हो गया, कौशाम्बी होगा तो गया। तो इसमें अगर आपसे कौशल पूछेगा तो आपका जो कहाँ होगा श्रावस्ती। कौशल आपसे पूछेगा तो आप लिखे, आप बोल रहे हैं उसको आप लिख लीजिए। कौशल का आपका हो जाएगा राजधानी श्रावस्ती। अंग पूछेगा तो उसका हो जाएगा चंपा। मगध पूछेगा तो गिरिप्रज एवं राजगिरी। लिच्छवी पूछेगा तो वैशाली। वत्स पूछेगा तो कौशाम्बी। गंधार पूछेगा तो तक्षशिला, जिसको प्रथम विश्वविद्यालय का भी तर्जमा, मतलब प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ? तक्षशिला। और गंधार की राजधानी कहाँ? तक्षशिला। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए में है काशी, बी में कौशल, सी में अंग और डी में है मगध। तो किसकी राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर डी मगध की राजधानी थी। तो उदयन ने इसका स्थापना किया था किसका? पाटलिपुत्र का। इसका जो पुराना नाम है क्या नाम है? तो कुसुमपुर। जो पाटलिपुत्र है इसका जो आपका पुराना नाम हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कुसुमपुर। इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? तो कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का नाम ही है कुसुमपुर, जिसको हम लोग पटना के भी नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। इसको बता दें कि पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर डी मगध। अगर आपसे पूछे अवंती राज की राजधानी थी तो उज्जैन। कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक ने किस राज पर आक्रमण किया था? तो कलिंग। कब किया था? 261 ईस्वी में। कब किया था? तो 261। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन है? तो कालिदास। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाणभट्ट। चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को। और गांधी जी असहयोग आंदोलन किसके कारण ही लिए थे? तो चौरी चौरी घटना के कारण ही ली थी। किस घटना के कारण लिए थे? चौरी चौरा घटना के कारण लिए थे। गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे। तो ये आपका हो जाएगा, ये कहाँ पर था? गोरखपुर, जो यूपी में है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी और कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को, जिसमें मिथेल आइसोसाइनाइड था। खाने का सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित की गई थी? तो 1975। यहाँ से आपको बता दिया, अगर आप उससे पूछेगा एंगस्ट्रम का मान तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर। पिको का मान अगर आपसे पूछता है पिकोमीटर तो 10 के पावर माइनस 12 मीटर। नैनोमीटर का मान पूछेगा तो 10 के पावर माइनस 9 मीटर। और माइक्रोमीटर का नाम पूछेगा तो आपका 10 के पावर माइनस 6 मीटर, या आपको देता 0.001 मिलीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी लंबाई का, फर्मी का मात्रा किसका? तो लंबाई का 10 के पावर माइनस 15 मीटर इसका मान होता है। एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? तो ब्यूटेन। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगीर, जिसको राजगिरी भी बोलते हैं और राजगिरी भी बोलते हैं। यहाँ से आप रिवीजन कर लीजिएगा। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा। कहाँ शामिल हुए थे? आरा। या आपसे ये भी पूछता है, जगदीशपुर भी ऑप्शन में दे सकता। अगला वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, नथुला दर्रा, जो कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। यहाँ से हम आपको बता कि आपको याद रखना, पहला जो हो जाएगा क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, दूसरा जो होगा समताप मंडल, और तीसरा हो जाएगा मध्य मंडल, और चौथा आयन मंडल लेता, जिस ताप मंडल के लेकिन नीचे होता है, ताप मंडल नहीं देता, आयन मंडल ही देगा। और पांचवा जो होगा बहिर मंडल या वाह मंडल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है? तो समताप मंडल। यहाँ से हम आपको बता दें कि इसको क्या करना है, आपको
यहाँ लिखना 1 और उसके बाद लिखना 2 और 4, मतलब 2 के मल्टीपल में लिखते जाना, और जहाँ 0 इसको कट कर देंगे और बाकी को जोड़ देंगे। जैसे मैं लिखे 0 1 2 लिख देना आपको, सबसे पहले 1 लिखे, 2 लिखे, 4 लिखे, और जो 0 उसको कट कर देना और बाकी को जोड़ देना, तो 2, तो इसका आंसर 2 होता। किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का, शक्ति का मात्रक वाट है, बल का मात्रक पूछेगा तो न्यूटन, और संवेग का मात्रक पूछेगा तो केजी मीटर पर सेकेंड, और P बराबर क्या होता है MB, और F बराबर MA। यहाँ से हम आपको बताए थे, यहाँ से जो बताए कि यहाँ से आपको क्या करना है कि इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और याद कर लेना। यहाँ से है कि फर्स्ट कहाँ हुआ था बौद्ध संगीत, तो राजगिरी में। शासक कौन था, तो अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप। कब हुआ था, 483। 483 बहुत कम पूछता है, डेट बहुत कम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ सेकेंड हुआ था वैशाली, कालाशोक, सब कमीर। और कब हुआ, 383 ईसा पूर्व। थर्ड हो गया अशोक के कार्यकाल में होता, मतलब शासन में। कहाँ था, तो मोगली पुत्र इसका मतलब किया था। यहाँ जो आपका हो जाएगा, जो थर्ड यहाँ पे हम लिखे हैं राजगीर, वैशाली, कनिष्क। और यहाँ जो फोर्थ वाला लिखे हैं, जो फोर्थ वाला कहाँ हुआ था, कुंडलवन, जो कहाँ पड़ता है, ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। उस समय कौन था शासक, तो कनिष्क था, ये आपको उल्टा लिखा गया कनिष्क। और उस समय जो अध्यक्ष था कौन था, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष अश्वघोष था। तो इसको आप सुधार लीजिएगा यहाँ पे। और जो यहाँ पे अशोक, जो थर्ड वाला जो आपको हो जाएगा, जो थर्ड वाला आपका जो क्या हो जाएगा, जो अभी हम आपको लिखा है, प्रथम कहाँ हुआ था, तो राजगीर, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। और जो 3 नंबर हो तो आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। अशोक वाला जो यहाँ आपका हुआ था, ये 3 नंबर, ये आपका कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र हुआ था। ये आप इसको लिख लीजिएगा, पाटलिपुत्र यहाँ लिखा गया है, शासक के नाम लिखा गया, तो आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो यहाँ पूछा चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी, तो कनिष्क। यहाँ से हम आपको पूरा डिटेल लिखा दिए थे, तो आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा लिखकर। महावीर का जन्म स्थान था, तो कहाँ हुआ था, कौशाम्बी। तो इसको हम आपको रिवीजन करा देते हैं यहाँ से। महावीर क्या में थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। और संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के ऋषभदेव या आदिनाथ भी देता। ये फर्स्ट तीर्थकर थे। सेकेंड पूछेगा तो अजीतनाथ, थर्ड पूछेगा तो संभवनाथ, और फोर्थ पूछेगा तो अभिनंदन नाथ। और 19वां एकमात्र महिला कौन थी, मल्ली नाथ, जो 19वें तीर्थकर थी। और महावीर के जो 24वें तीर्थकर थे, जन्म का था कौशाम्बी। पिता का क्या नाम था, सिद्धार्थ। पिता का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ नाम था। पिता का जो नाम था आपका क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ नाम था। और माता का नाम त्रिशला, पत्नी यशोदा। जो बचपन का नाम था वो वर्धमान हो जाएगा। प्रथम शिष्य कौन था, तो जमाली। और मृत्यु कहाँ हुआ था, पावापुरी में 527 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आप इसको याद जरूर रखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसको बता दिए और इसको भी बता दिए, तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ये अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों पर शेयर करें। और चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।